नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पांडे एगोपंचर एकेडमी के क्या क्यों कैसे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे ऊर्जा क्या है, इसके कितने रूप हैं, इसमें कितनी तरह की विसंगतियाँ बीमारी के रूप में आपको दिखाई पड़ती हैं और अंत में एक अति महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताया था जिसको करने से आपको बहुत लाभ होता है। यहाँ तक एक्यूप्रेशर क्या है इस बारे में चर्चा किया था। अब आज से इस एपिसोड में आपको एक्यूप्रेशर क्यों करते हैं इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए मित्रों हमें जानना पड़ेगा कि हमारे शरीर की दो अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था जिसे सम अवस्था कहते हैं या ईज स्टेज ऑफ द बॉडी। दूसरी अवस्था हमारी विषम अवस्था होती है जिसे डिसईज स्टेज ऑफ द बॉडी कहते हैं। इस ईज स्टेज या सम अवस्था की हमारी कुछ सीमाएं होती हैं। अगर आप इस सीमा के अंदर आते हैं तब आप स्वस्थ हैं, नहीं तो अस्वस्थ हैं। जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं? अगर इनमें कुछ विसंगतियाँ होती हैं तो आप समझिए आप अस्वस्थ हैं। जैसे नींद, भूख, प्यास, यूरिन, स्टूल, आपके शरीर से कितना पसीना निकलता है, नहीं निकलता है, रात को निकलता है या दिन को ज़्यादा निकलता है, आपको जो है मुंह का सलाइवा, नेजल सिक्रीशन, ईयर बैग्स, फीमेल में जो मेंसेज होते हैं या मेल में जो शुक्र होते हैं, अगर आप इनकी सीमाएं हैं, अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो आप स्वस्थ हैं, अन्यथा आप अस्वस्थ हैं। अब इसमें सबसे पहली स्टेज मैं लेना चाहता हूँ नींद की। मित्रों, नींद क्या है? नींद एक आराम की प्राकृतिक अवस्था है जिसमें आपका शरीर अक्रिय रहता है, आपका दिमाग में कोई विचार नहीं आते और आपकी आंखें क्लोज रहती हैं। नींद साउंड स्लीप होना चाहिए, बिना सपनों के होना चाहिए। कुछ लोग जो है नींद में चौंक जाते हैं, ये गलत है। और कुछ लोग तो नींद में चलने की बीमारी जिनको होती है वो नींद में चलने लगते हैं। तो इस तरीके से नींद है। अब किसको कितना सोना चाहिए? उम्र के अनुसार मित्रों नींद की भी अवधारणा होती है। दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन रात मिला के 24 घंटे होते हैं, जिसको अगर 3 भाग मारते 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे काम करो, 8 घंटे आराम करो या सो, या और 8 घंटे मिसलेनियस। लेकिन अगर इतना नहीं कर सकते तो उम्र के हिसाब से कुछ नियम हैं नींद के जिसको ज़रूर करना चाहिए, जिसमें आपको ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। जैसे जो नवजात शिशु हैं उनको 20 से 22 घंटे तक सोना चाहिए। अगर बीच में जब जो है उनको मलमूत्र करना होता है या जब दूध पीने की भूख लगती है तब जगह, नहीं तो सोते रहें। आजकल सबसे ज़्यादा बीमार के कारण यही है कि छोटे बच्चों, नवजात शिशुओं को जो सोने नहीं देते। दूसरा जो है, जो यंगस्टर्स हैं उन्हें 6 से 8 घंटे तक ज़रूर सोना चाहिए और जो बुज़ुर्ग हैं उनको 4 से 6 घंटे तक सोना चाहिए। अगर इतना आप नहीं सो रहे हैं तो समझिए कहीं न कहीं से आप बीमारी को अपने ऊपर ला रहे हैं। ये अगर इस सीमा में, नींद की इस सीमा में आप आते हैं तब आप जो है स्वस्थ हैं, नहीं तो अस्वस्थ हैं। वैसे एक जनरल आपको सामान्य चीज़ बता रहे हैं कि कम से कम 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ज़रूर सोना चाहिए। अगर इसके बीच में अगर आप जगते हैं, नींद नहीं देते, तो आपका लीवर और गॉल ब्लैडर सबसे पहले जो है बीमार हो जाएगा। अब आइए आज के उस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताते हैं आपको, जो आपके लाइफ में डेली रूटीन डाइट एंड लाइफ स्टाइल में आपको बहुत काम आएगा। मित्रों, आज की जो डाइट एंड लाइफ स्टाइल है वो लोगों को बहुत ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। अभी देखिए, जैसे
IT सेक्शन वाले लोग हैं, या जो लोग बहुत देर बैठ कर काम करते हैं, बैठ कर जो काम करते हैं, 6 से 8 घंटे तक सिटिंग रहती है और हाथ से जो है टाइपिंग करते हैं, और उनका जो है ऐसे एक ही पोस्चर पर, गलत पोस्चर पर बैठने की वजह से सर्वाइकल में दर्द होने लगता है, कंधे में जो है अकड़ जाते हैं, पीठ की जो है अकड़ी रहती है, लंबर एरिया में दर्द होता है, आगे पेट निकल आता है, पेट लटक जाता है, और पैरों में जो पैर पतले होने लगते हैं, तमाम तरह की प्रॉब्लम आती है। इसका मेन कारण ये है कि जब आप एक ही पोस्चर बैठते हैं तो जो आपकी सर्वाइकल रीजन से लेकर लंबर रीजन तक और कंधों तक जो ट्रेपेजियस मसल जाती है, तो ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कंधे से लेकर नीचे लंबर तक जाती है, और जहाँ भी जाती है वहाँ पर वर्टिब्रा को पकड़ के रखती है, बांध के रखती है। एक ही पोस्चर में बैठने की वजह से इसमें जो है ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें अकड़ेपन आ जाता है, और आपके सर्वाइकल में जो है दर्द होने लगता है, कंधों में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है, तमाम तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, पैरों में दर्द होने लगता है, और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ब्लड की सप्लाई इसमें दिक्कत हो जाती है। अब इसके लिए केवल एक बिंदु पर अगर आप जो है, जैसा मैं बताता हूँ उस तरीके से आप खाली 2-2 मिनट का ही अगर आप जो उपचार कर लें तो आपका जो है बहुत लाभ होगा। एक ही पोस्चर में बैठने से हमारी पैर की जो 3 इन मेरिडियन हैं, किडनी, लीवर और स्प्लीन, जिसमें वीनस ब्लड का सर्कुलेशन जो है, जिसमें एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट होता है, तो इसमें जो है ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है, जिसकी वजह से जो तीनों किडनी, लीवर और स्प्लीन में इम्बैलेंस हो जाता है। ये एक बिंदु ऐसा बिंदु है जो कि इन तीनों मेरिडियन में ऊर्जा का संतुलन भी करता है, और सर्वाइकल रीजन में ट्रेपेजियस मसल को रिलैक्स करके, रिलीज करके उनको आराम देता है। अब सर्वाइकल रीजन में जब आप इस पॉइंट को कैसे करना है, इसको ढूंढने के लिए ये आप घुटने को 90 डिग्री पर मोड़ेंगे बैठ के, और ये बैठे बैठे स्टूल अपने जहाँ काम कर रहे हैं बैठे बैठे वहाँ भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। मैंने इन सारे पॉइंटों को इसलिए बनाया है, जो कि सरल बनाया है, जिससे कि जो है एक आम आदमी जो है, आम लोग जो इसे कर सके, क्योंकि एक्यूपंक्चर के पॉइंट हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। और तो इसलिए जो है 90 डिग्री करेंगे, K10 जो कि घुटने पर है, वहाँ से 4 अंगुल दूर K11 की तरफ जो है, ये 4 अंगुल दूर पर किडनी मेरिडियन पर है, और इसको जो है अंगूठे से पकड़कर आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको इसे ऊपर की तरफ, किडनी मेरिडियन नीचे की तरफ है डॉर्सल साइड में, मिडिल साइड बीच में लीवर मेरिडियन है, और सबसे ऊपर वेंट्रल साइड में स्प्लीन मेरिडियन जाती है। इस तरीके से आप किडनी मेरिडियन पर इस पॉइंट को ढूंढकर इसे जो है पकड़ेंगे, और पकड़ के जो है जैसे ही आप इसको स्प्लीन की तरफ मसाज करेंगे, 1 से 2 मिनट मसाज करेंगे मित्रों, आपको तुरंत गर्दन की अकड़ाहट में, कमर की अकड़ाहट में और सब चीज़ बहुत आराम मिलेगा, और किडनी, लीवर और स्प्लीन इसमें बैलेंस हो जाएगी, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। थाई में तीन इन मेरिडियन जा रही हैं, यहाँ से किडनी मेरिडियन जा रही है, ये लीवर मेरिडियन जा रही है, और स्प्लीन मेरिडियन, और इसको 90 डिग्री करना पड़ेगा। 90 डिग्री करेंगे, और ये K10 से 4 अंगुल दूर पर आपको किडनी मेरिडियन पर ये पॉइंट मिलेगा। आप ढूंढ कर देखेंगे तो इसमें जो है आपको दर्द मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को दबा के दर्द वाले पॉइंट को ऊपर की तरफ स्प्लीन और लीवर मेरिडियन और स्प्लीन मेरिडियन तक ऐसे मसाज करना होगा। दिन में 2-3 बार, जब भी आप जो है आपकी सिटिंग अगर ज़्यादा है, जब भी मौका मिले आप इस तरीके से इसको इस तरीके से मसाज करेंगे तो आपको ट्रेपेजियस मसल रिलीज हो जाएगी, और कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द में बहुत आराम मिलेगा। थैंक यू सो मच।